अलामा मोहम्मद इकबाल नंबर 1870 को सियालकोट में पैदा हुए। जवाब पाकिस्तान का एक तारीख़ शहर है। इनका खानदान पन्नी तकवा के लिए जाना जाता था और उन्होंने इकबाल के दिल में इल्म का गहरा शौक पैदा किया। इकबाल की इब्तदाई तालीम सियालकोट में हुई, जहां उन्होंने तालीम में नुमाया मकाम हासिल किया। बाद अज़ें वह आला तालीम के लिए लाहौर चले गए, जो इल्म वादब का एक मशहूर मरकज़ था। लाहौर में इकबाल ने गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया और फ़लसफ़ा, अदबा और कानून की तालीम हासिल की। उन्होंने अपनी इल्मी काबिलियत का सबूत देते हुए BI और इमाए कैटेगरियां हासिल की। इल्म के हसूल की जस्तजू इकबाल को हिंदुस्तान की सरहदों से भी आगे ले गई। वह मज़ीद तालीम के लिए यूरोप चले गए। उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने फ़लसफ़ा और कानून की तालीम हासिल की। यूरोप में गुजारा गया वक्ताब अल के लिए बहुत अहम साबित हुआ। उन्होंने मारूफ मगरबी मफ़क्रीन से मुलाकातें की और मबाहिसों और गुफ्तगुओं में हिस्सा लिया, जिससे उनके फ़िक्रिया फ़कोसिये हुए। उन्होंने यूरोपी फ़लसफ़ियों और अदीबों की तख्लीक़ात का मुताला किया और मुख्तलिफ नकाहाए नज़र को समझा। कैम्ब्रिज के बाद इकबाल ने जर्मनी में अपना इल्मी सफ़र जारी रखा। उन्होंने जामा म्यूनिख में दाखिला लिया, जहां उन्होंने फ़लसफ़ा में डॉक्टरेट कैटेगरी हासिल की। यूरोप में क़याम के दौरान इकबाल मगरबी फ़िक्र और दुनिया पर साम्राज्य के असरात से रोशनास हुए। इस तजुर्बे ने इनके आलमी नज़रिए को बहुत मुतासिर किया और मुसलमानों की खुद मुख्तारी के लिए इनके जज्बे को हवा दी। वहानी 1960 में हिंदुस्तान वापस आए, तवान के पास इल्म का खजाना था और अपने वतन और आलम इस्लाम की खिदमत का जज्बा था। अलामा इकबाल का अदबी कमाल उर्दू और फारसी दोनों ज़बानों में नुमाया है। उनकी शायरी महज जमालियात से बालातर थी, बल्कि इसमें इंसानियत के लिए एक गहरा पैगाम था। इकबाल के अशार में रूहानियत का गहरा एहसास, समाजी इंसाफ की तड़प और मुस्लिम बेदारी का नारा मौजूद था। उनकी मशहूर तरीन तसानीफ में से एक बांग दरा, जिसे 1924 में शाया किया गया। नज़मों के इस मजमूए में इकबाल की ताकतवर आवाज़ सुनाई देती है, जो अपने हम वतन मुसलमानों को साम्राज्य की जंजीरों को तोड़कर अपने शानदार माजी को दोबारा हासिल करने की तरगीब देती है। उनकी एक और अहम तसनीफ ज़र्ब कलीम जवानी सूद 36 में शाया हुई। इस मजमूए में इकबाल के शायरी ने ज़्यादा फ़लसफ़ियाना और सियासी रंग अख्तियार किया और बरसगीर में मुसलमानों के सामने आने वाले चैलेंजों को उजागर किया। इकबाल की शायरी की पहचान फ़िक्र की गहराई, पेचीदा मौज़ूआत का अहाता और अपने क़ारीन के दिलों और ज़हनों को मुतासिर करने की सलाहियत है। इन्होंने इस्लामी तारीख़, फ़ारसियात बावर अपने ज़ाती तजुर्बात से अख़ज़ करदा हुआ अज़ह तस्वीर और तशबीहात इस्तेमाल के। इकबाल के अशार अक्सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी तालीमात के लिए इनकी गहरी अक़ीदत की अक्सी करते हैं। उन्होंने खुद शनासी की अहमियत पर जोर दिया और अपने क़ारीन को अपनी हकीकी सलाहियतों को पहचानने के लिए अपने अंदर झांकने की तरग़ीब दी। इकबाल का मानना था कि खुद एतमादी का मजबूता, हसासा और समाजी इंसाफ का मकसीब ही माशरे के तरक्की के लिए ज़रूरी है। इनकी शायरियत तब्दीली के लिए एक महरक के तौर पर काम करती है या और आने वाली नस्लों को मुतासिर करती रही। अलामा इकबाल का सियासत के मैदान में कदम रखना एक फतरी अमल था, क्योंकि वह हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत जार पर गहरी तशवीश रखते थे। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान बढ़ती हुई नाहमवारियों को भांप लिया और यकीन किया कि मुसलमानों की फलाह व बहबूदा और खुद मुख्तारी के लिए एक अलहदा होतन जरूरी है। इकबाल का सियासी अंजरी हासलाम को जिंदगी गुजारने के मुकम्मल ज़ाबिता के तौर पर उनकी समझ पर मबनी था, जिसमें न सिर्फ मजहबी रसूमात बल्कि समाजी, सियासी और माशी असूल भी शामिल थे। इनका मानना था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को एक अलहदा रियासत की ज़रूरत है, जहां वो आज़ादी के साथ अपने मजहब पर अमल पैरा हो सकें और अपनी थकाफत और समाजी अक़दार के मुताबिक तरक्की कर सकें। इकबाल का नज़रिया हिंदुस्तान के बहुत से मुसलमानों के दिलों में उतर गया, जो बढ़ते हुए इम्तियाजी सलूका और नाइंसाफ़ी का शिकार थे। वह मुसलमानों के हुकूक के लिए एक पुरजोश लंबरदार बन गए और उन पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई।
1930 में इकबाल ने इलाहाबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में अपनी मशहूर सदारती तकरीर की। ये तकरीर जनूबी एशिया की तारीख में एक अहम मोड़ साबित हुई। इकबाल ने हिंदुस्तान के अंदर एक अलहद हम सल्म रियासत के लिए अपने वजन का खाके पेश किया और दलील दी के बरसगीर में मुसलमानों के मफादात रशनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ का यह ही वाद रास्ता है। उनकी तकरीर ने मुस्लिम हुकूम को मुतहर्रिक कर दिया और तहरीक पाकिस्तान की फिक्री बुनियाद रखी। इकबाल के मोहम्मद अली जिनाह के साथ करीबी ताल्लुकात, जो बाद में पाकिस्तान के बानी बने, ने एक अलहद हम सलमोतन की तहरीक को मजीद तक़वियत बख्शी। इकबाल के सियासी अफकार का आज भी मुताला और बहस जारी है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का वर्सा कसीरुल जहती और लाजवाल है। उर्दू और फारसी अदब में उनकी गैर मामूली खिदमात के लिए उन्हें शायर मशरक के तौर पर जाना जाता है। उनके अशार नस्लों को मुतासिर करते रहते हैं और जगराफियाई हदूद और सकाफती इख्तिलाफात से बालातर हैं। इकबाल की शायरी का मुतअद्दिद ज़बानों में तर्जुमा किया गया है, जिससे इसकी पहुंच बरसगीर से कहीं आगे तक फैल गई है। एक अलहदा मुस्लिम वतन के वजन को वाज़े करने में उनके अहम किरदार के लिए उन्हें ख्वाब पाकिस्तान का खिताब भेज दिया गया है। इकबाल के ख्यालात ने हिंदुस्तान में मुसलमानों के तख़ील को जला बख्शिया और इन्हें अमीद और मकसद का एहसास दिलाया। उनकी मेरा सानी 1939 में पाकिस्तान के क़याम के साथ गहरा ताल्लुक़ रखती है। अपनी यादबियावर सियासी खदमात के अलावा इकबाल को एक ऐसे फ़लसफ़ी के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने अकीदा शनाख्ता व इंसानी वजूद के बारे में पेचीदा सवालात पर गौर व फ़िक्र किया। इनकी फ़लसफ़ियाना तसानीफ़ का दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों में मुताला जारी है, जो उलमा के दरमियान बहसों मुबाहसे को जन्म देता है। खुद शनासी, समाजी इंसाफ और जदीद दुनिया में रूहानियत की अहमियत पर इकबाल का आजब हयातना हम है। उनकी जिंदगी और काम जिंदगी के तमाम शाबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए तरगीब का बायस हैं, जो उन्हें आलाकार करदगी के लिए कोशिश करने, अपनी सकाफती मीरास को अपनाने और ज़्यादा हमन सफ़ान हावर मसावी दुनिया के लिए काम करने की तरगीब देते हैं। इकबाल की मीरास अल्फाज की ताकत, ख्यालात क्या हमीता और इंसानियत की बेहतरी के लिए वक़्फ़ ज़िंदगी के देर पा असर आत का सबूत है।